हाय बच्चास, वेलकम बैक टू रसायनम इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम शुरू करते हैं बच्चा एक नई सेल ऑर्गेनल से जो कि है क्लोरोप्लास्ट। अब आपको बेटा ये तो पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड स्पेशली इन algae. ओके, इट इज present in plant cell and even in algae. Okay, so क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बेटा? इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। हमें ये पता है बेटा कि इसके पास स्पेसिफिकली क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो लाइट कैप्चर कर सकता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, अब प्लांट में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? प्लांट लीव्स मेसोफिल सेल हैज 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के लीफ में भी बेटा स्पेसिफिकली मेसोफिल सेल हैव 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट एंड Chlamydomonas algae have 1 क्लोरोप्लास्ट। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक से ऐसे ज़्यादा हो। Chlamydomonas algae have only 1 क्लोरोप्लास्ट। दूसरी बात बेटा कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसका मेन फंक्शन है लाइट को अब्सॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करवाना। इट मींस प्लांट को खुद वो फूड सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट आर डिफरेंट इन शेप। अलग अलग शेप के हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट, लाइक रिबन, डिस्कॉइड एटसेट्रा। ऐसे अलग अलग शेप के बेटा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, अब बेटा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ ऐसा है। आउटर मेम्ब्रेन, even it has inner membrane. 2 membrane bound organelle है बच्चा। ये आउटर मेम्ब्रेन है, उसके पास बेटा क्या है? इनर मेम्ब्रेन भी है, और इनर साइड पे ऐसा कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। एक सिंगल कॉइल को बेटा हम बोलेंगे थाइलेकॉइड, और पूरे थाइलेकॉइड का जो पिलर बन रहा है उसको हम बोलेंगे ग्रैनम। सो ग्रैनम इज सिंगुलर और ये सब जो है इसको बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ग्रैना। 2 ग्रैनम को जो कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा लैमेली। 2 ग्रेनम को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली। ओके, एंड उसके अलावा जो फ्लूइड लाइक पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ओके, लेट्स सी। क्लोरोप्लास्ट हैज 2 मेम्ब्रेन। सो हम सिंपली उसको बोल सकते हैं इट इज 2 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस, जैसे आप देख सकते हो, एंड परमिएबल मीन्स सब सब्सटेंस को अंदर जाने देती है। इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, इनर मेम्ब्रेन क्या है बेटा? इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल।
ओके वो सब सब्सटेंस को अंदर नहीं जाने देती, जो काम के है उतने ही सब्सटेंस को बेटा वो अंदर जाने दे सकती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल. कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलेकॉइड. ओके कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? थाइलेकॉइड. एंड थाइलेकॉइड हैज कैविटी that is called lumen. Thylakoid has cavity that is called lumen. okay, जिसको हम बोलते हैं बेटा lumen. okay? Even chlorophyll is present in thylakoid. क्लोरोफिल भी बेटा थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होता है. अब थाइलेकॉइड जो पिलर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है इसको हम बोलते हैं ग्रेनम. पिलर ऑफ थाइलेकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम. ग्रेनम क्या है बेटा? सिंगुलर है. ग्रेनम सिंगुलर टर्म है और सारे ग्रेनम को क्यूमुलेटिवली हम बोलेंगे ग्रेना. एंड ऑल ग्रेनम क्यूमुलेटिवली कॉल्ड ग्रेना. ओके अब दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली. Two granum are connected with each other by stroma lamellae. okay? वो एक दूसरे के साथ बेटा स्ट्रोमा लैमेली से अटैच्ड है. ओके सो ये बेटा आपको याद रखना है स्ट्रोमा लैमेली क्या है वो. ओके उसके अलावा बेटा फ्लूइड लाइक पोर्शन क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. डोंट कंफ्यूज बिटवीन स्ट्रोमा एंड मैट्रिक्स. ओके मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो पोर्शन है उसको बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट में जो इनर पोर्शन है उसको स्पेसिफिकली स्ट्रोमा ही बोलते हैं. ओके ओके लेट्स सी fluid portion in chloroplast is called stroma. जिसको क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं स्ट्रोमा. and this stroma has circular DNA and even 70s ribosome. okay उसके खुद का पर्सनल. stroma has 70s ribosome which is present in prokaryotic cell also and circular DNA. ओके इसके लिए बेटा क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोल सकते हैं. क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल. क्या बोलेंगे बेटा उसको? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बिकॉज इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन. वो अपने आप अपना प्रोटीन बना सकती है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल. ओके अपना प्रोटीन बनाने के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बिकॉज उसके पास खुद का रिबोसोम है. ओके अब फंक्शन की बात करें बेटा तो हमें पता है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है. फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट है, light reaction and another one is dark reaction. Light reaction and dark reaction. So light reaction कहाँ पे होती है? थाइलेकॉइड में. Light reaction
is done in thylakoid. Okay, and डार्क रिएक्शन वो बेटा होती है स्ट्रोमा में. क्लोरोप्लास्ट हैज एंजाइम विच कैन फॉर्म प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. ओके, क्लोरोप्लास्ट हैव एंजाइम्स which can form protein and carbohydrate, which can easily form protein and carbohydrate. Okay, clear बेटा? So इसमें जो भी क्लोरोप्लास्ट है उसका मेन काम यही है कि फूड बनाना. प्लांट फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट की वजह से कर सकता है, बिकॉज लाइट को क्लोरोफिल कैप्चर कर सकता है और वो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बना सकता है. क्यों? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के पास वो एंजाइम मशीनरी है. ओके, नाउ अनदर टॉपिक दैट इज रिबोसोम. Okay, it is also called Pallade particle as well as protein factory. Pallade particle as well as it is called protein factory because George Pallade observed ribosome. George Pallade observed ribosome, that's why it is called Pallade particle, उसके नाम के ऊपर से. ओके, अब बेटा हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक रिबोसोम which is 70S. larger subunit is 50S and smaller subunit is 30S. तो आप बोलोगे कि 50-30 तो 80 होता है, बट स्मॉलर सब यूनिट इज एम्बेडेड इन लार्जर सब यूनिट. दैट्स वाई हम यहाँ पे वो एम्बेडेड है, इसीलिए क्यूमुलेटिवली उसकी साइज कम हो जाती है. ओके, एंड यूकैरियोटिक रिबोसोम ATS, इसमें 60S का बेटा होता है लार्जर सब यूनिट एंड 40S का होता है स्मॉलर सब यूनिट. 60S का लार्जर सब यूनिट एंड 40S का स्मॉलर सब यूनिट. ओके, सो 60, 40, 100 नहीं होते हैं, इंडिविजुअली उतनी साइज इतनी है, लेकिन जब वो कंबाइंड होते हैं तो स्मॉलर सब यूनिट इज एम्बेडेड इन लार्जर वन. दैट्स वाई इसकी साइज कम हो जाती है. एंड दिस S स्टैंड्स फॉर Svedberg unit. Okay, and it shows sedimentation कोएफिशिएंट. वो क्या शो करता है बेटा? इट शोज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, कितने रेट पे वो सेडिमेंट होता है. सो एक्चुअली 1s इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड. ये रेट शो करता है कि कितने रेट पे ये सेडिमेंट हो रहा है. ओके, एंड सेडिमेंटेशन coefficient is indirectly measure of density and size. remember बेटा, indirectly measure करता है, directly हम उसको measure नहीं कर सकते. ओके, एंड उसका फंक्शन क्या है रिबोसोम का? ये तो हमें पता ही है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं हम इसको. ओके, जितने सेल में प्रोटीन सिंथेसिस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतने ही रिबोसोम ज़्यादा होंगे. ओके, इवन ई कोलाई सेल हैव 2000 to 3000 रिबोसोम पर सेल. ओके, इंटरेस्टिंग है. तो हमारी बॉडी में सोचो कि कितने रिबोसोम होंगे. ओके, सो रिबोसोम, पैलाडे पार्टिकल, प्रोटीन फैक्ट्री,
For prokaryotic cell monosome, these are the same terminology. Okay? और ये याद रखना आप कि प्रोकैरियोटिक रिबोसोम की साइज क्या है, लार्जर स्मॉलर यूनिट की साइज क्या है, यूकैरियोटिक रिबोसोम की साइज क्या है, लार्जर स्मॉलर की क्या है. ओके, so S for Svedberg unit and it shows sedimentation coefficient. ओके, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा हम देखेंगे साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजेला. ओके.